Chanakya has said, once you start working on something, don't be afraid of failure and don't abandon it. People who work sincerely are the happiest. Having worked in over 60 films as well as theatre, actor Manoj Joshi needs no introduction with the excellent on-screen presence we have witnessed over time. A man with determination and wit, this exclusive journey shared with us by the actor himself is beyond comprehension. Come, travel with me through the life of actor Manoj Joshi only on The Bollywood Dynasty. Basically, I'm born Gujarati. मेरे फोरफादर्स जो थे वो गुजरात छोड़ के माइग्रेट करके यहाँ आए थे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में रायगढ़ फोर्ट है शिवाजी का, वो उनकी एक्चुअली राजधानी थी उस ज़माने में 400 साल पहले। तो वहीं मेरा बचपन गुजरा है। तो हूँ गुजराती, मराठी कल्चर में पला बड़ा हुआ। तो दो लैंग्वेजेस का एक तो मुझे फ़ायदा हुआ, दो लैंग्वेजेस पे कमांड आया, दो लैंग्वेज दो कल्चर प्रॉपर समझ में आए। और मतलब घर में बोलना गुजराती, यहाँ मुंबई आते थे तो सारे हमारे रिलेटिव्स गुजराती, और वहाँ भी कई फैमिलीज ऐसे बसे हुए हैं जो एक्चुअली शिवाजी महाराज के समय के पहले कुछ लोग आए थे, कुछ लोग शिवाजी महाराज के समय यहाँ आए थे। तो उनका रहन सहन, उनके रीति रिवाज सारे गुजराती होते हैं। जो बोलना होता है, बोली जो उनकी होती है, उसमें कुछ शब्द गुजराती होते हैं, कुछ शब्द मराठी होते हैं। तो ऐसा एक बहुत ही अद्भुत कल्चर में मैं पला हूँ। लेकिन मैंने मेरी जो मदर टंग है वो कभी छोड़ी नहीं, क्योंकि मदर टंग जो होती है या मदर होती है वो आपको दिशा देती है। सबसे पहला गुरु मदर है। तो मेरी मातृभाषा मेरी गुरु है, मेरी मातृभाषा का कल्चर मेरा गुरु है। तो मुझे तो दो मातृभाषाएं मिली, मराठी भी मिली। मराठी तो मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे मेरी मदर टंग हो। तो वो एक प्लस पॉइंट हुआ, वहीं पला बड़ा हुआ 7th स्टैंडर्ड तक। फिर माई एक्चुअली ग्रैंडफादर वॉज अ स्टोरी टेलर। सो दिस थिंग जो एक्टिंग है या स्टोरी टेलिंग है, एंड माई फादर ही वॉज अ कीर्तनकार। ही इज, बट नाउ अडेज ही इज इल, सो ही कान परफॉर्म। ही इज 80 year old. So he used to perform that kirtan. Kirtan means not bhajan. Kirtan means one shloka of any Puran or any Gita or any कोई भी ग्रंथ में से किसी संत का आख्यान हो या कोई भी हो, एक चीज़ वहाँ से लेके फिर उसको वो इलस्ट्रेशन सारे उसमें मिक्स करके उसका जिस्ट 2 पार्ट में और 2.5 घंटा परफॉर्म खड़े खड़े गाना। उनको गाना आना ज़रूरी है, म्यूज़िक आना ज़रूरी है, ऑरेटरी कमाल की होना ज़रूरी है, लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें बचपन से मैं देखता था। तो वो एक मेरे शायद डीएनए में है, शायद इसलिए मैं एक्टर बनाया। हम दोनों 2 भाई, मेरा एक भाई छोटा था जो अब नहीं रहा, रंगीला में जिसने पक्या का रोल किया था, राजेश। ही वॉज माई यंगर ब्रदर। आज 20 साल पहले की देहांत हो गया मोटर बाइक एक्सीडेंट में। तो मेरे से 3 साल छोटे थे। तो हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, 2 बहनें और 2 भाई। फिर मुंबई में मैं 8th स्टैंडर्ड में आया। फिर यहाँ इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स। यहाँ आने के बाद पूरा कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड, पूरा कट टू गांव से लेकर शहर में आया, क्योंकि मेरे फादर यहीं थे और हम लोग गांव में थे ग्रैंडफादर के साथ।
फादर मेरे 15-15 दिन में आते थे, क्योंकि मुंबई से डिस्टेंस 4-4 घंटे का था। मेरा जो गांव है, मूल गांव है, वो गुजरात में है, वहाँ घर है। तो कल्चरल सारे रूट्स और सारे संबंध गुजरात के साथ, और रहना यहाँ, तो वो बहुत सालों तक वही चला। फिर जब मुंबई आया तो मुंबई में सारा हमारे जो संबंधी हैं सब गुजराती दोस्त मेरे अच्छे बने, जो आगे चल के मेरा ग्रुप खड़ा हो गया। तो इंटर कॉलेजिएट, इंटर स्कूल कंपटीशन, स्कूलिंग मैंने यहाँ से किया। फिर मैं 2 साल फेल हुआ 8th और 9th में, क्योंकि पढ़ाई में बहुत तफावत था। गांव के, वो तो 2000, 2500, 3000 बस्ती का गांव था। तो वहाँ की सिस्टम पढ़ाई की और यहाँ की एकदम शॉक लगा। तो समझ में आया ये अपने बस की बात है नहीं। तो वो 1 साल 8th स्टैंडर्ड में फेल हुआ, हारा नहीं, वापस पास हो गया। वापस 9th में गया और एक ही विषय में फेल हुआ, इसलिए फेल हो गया, जिसके साथ मेरा कोई लेना देना आज तक नहीं है, इसका नाम है मैथमेटिक्स। तो जनरली कलाकारों को होता नहीं है, बेचारों का प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स का। तो इसलिए वो कलाकार होते हैं, जो जेन्युइन कलाकार होते हैं, उनको गिनती का प्रॉब्लम होता है। खैर, कैसे वैसे 10th हो गया। मुझे बनना था एक्चुअली पेंटर, सो वो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। एक्टरी स्कूल में जब था गांव में, तब एक मेरे टीचर ने पहचानी थी कि ये बड़ा सबकी नकल करता है, सबकी नकल करता है, सारे टीचरों की नकल करता है। तो फ्री पीरियड में वो मुझे ये सब करने के लिए, एक्टिविटी सब मिमिक्री करने के लिए देते थे। तो कॉन्फिडेंस उन्होंने मेरा देखा। पहला नाटक मैंने जो किया था वो 4th स्टैंडर्ड में था। राजा भरत और राम की भेंट होती है, वो एक नाटक छोटा सा 10-15 मिनट का नाटक था। इट वॉज माई फर्स्ट प्ले। उस दिन से जो थिएटर के साथ लगाव लगा। बट मैं ड्राइंग भी अच्छा करता था, तो यहाँ आने के बाद मैंने एसएससी पास करके नक्की किया कि मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में जाऊँगा, मैं अच्छा पेंटर बनूंगा। और इंटर स्कूल कंपटीशन में तो पार्टिसिपेट होता था। फिर सुलभा देशपांडे, जयदेव हट्टंगड़ी साहब, सबके वर्कशॉप में जो छोटे बच्चों के होते हैं उसमें जाने लगा। स्कूल की तरफ से भी बहुत, यहीं पार्ले में जहाँ मेरी ऑफिस के बगल में ही स्कूल है, उसी में पढ़ा हूँ मैं, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है। फिर जब गया तो पहले साल मुझे एडमिशन नहीं मिला। मैंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम हो गया, वो एंट्रेंस टेस्ट में पास नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा टाइम पास क्या किया जाए एक्चुअली। फिर उस वक्त ऐसा नहीं था एडमिशन के लिए प्रॉब्लम वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। मिठीबाई कॉलेज में आर्ट्स में एडमिशन ऐसे वॉक इन एडमिशन मिल जाता था। जब पहले दिन मैं गया कॉलेज में तो मैं भौचक्का रह गया, मुझे चक्कर आने लगी। बोला क्लास में तो कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ बॉय, बाकी सारी लड़कियां हैं। बोले साला गलती से तो नहीं आ गया मैं इसमें। तो फिर मैंने देखा तो सारे आर्ट्स के जो डिवीज़न थे ज़्यादातर लड़कियां ही थी, एक दो लड़कियां थे, मैं अकेला उस क्लास में। और कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने तो ऐसे आंख बंद करके सब्जेक्ट लिए थे, लॉजिक क्या ऐसे ऐसे एक्चुअली, मतलब जैसे 1 2 3 4 कौन सा, हाँ जिसमें 1 आया वो अपना सब्जेक्ट, ऐसे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। तो लॉजिक, मैंने लॉजिक लिया। तो पहला पीरियड लॉजिक का था। वो पीरियड आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई एयरपोर्ट पे वो अनाउंसमेंट नहीं करती है, फ्लाइट नंबर 9, ऐसे कुछ सुनाई दिया मुझे। बिकॉज आई एम अ वर्नेट, आई कुडंट फॉलो हर। तो मैंने सोचा यार ये क्लास में बैठना अपने बस की बात है नहीं। ये लॉजिक तो अब सीधा साधा लॉजिक तो समझ में आता है। तो
तो फिर मैं वो क्लास के बाद जो 6 महीने मैंने वो आर्ट्स में निकाले, वो सिर्फ कॉलेज जाता था, प्रेजेंट ही लगाता था और सीधा वहाँ एक नाटक का मंडल था, उसमें जाता था। मतलब कॉलेज का ही जो साहित्य मंडल होता है या प्ले करते, तो थिएटर की एक अनाउंसमेंट लगी, जून में एडमिशन लिया, अगस्त में एक नोटिस बोर्ड पे कि भाई ऐसा ऐसा वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसमें ऑडिशन टेस्ट ये हॉल में है। बस क्या था, 2 महीने तो ऐसे ही गुजारे। ये क्या बोलते हैं, ऐसे बाउंसर जाता था, फिर सब 1-2 लड़कियां बेचारी नोट्स देती थी, वो लिखता था मैं। खैर मुझे दिलचस्पी उसमें बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज साल बिगड़े ना, इसलिए माँ बाप भी मुझे बोल रहे थे तुम कॉलेज में नहीं जाओगे तो क्या होगा। उस वक्त 3 ही प्रोफेशन थे, डॉक्टर, इंजीनियर और मतलब आपको भी पता होगा, और गवर्नमेंट का जॉब। इससे बढ़कर कोई और प्रोफेशन ही नहीं था वर्ल्ड में। तो मैंने कहा भाई मुझे ये 3 में से एक भी नहीं बनना है। बट माई फादर इज एस्ट्रोलॉजर, सो ही न्यू दैट कि दिस बॉय इज नॉट गोइंग टू, ये कोई ऐसे मार्ग में तो जाने वाला नहीं है कि मुझे 80% मिले हैं और अभी मुझे फर्स्ट आना है। एकेडमिकल ध्यान नहीं है इसका, एकेडमी जो है वो आर्ट फैकल्टी है। सो ही न्यू दैट, बट माई मदर वॉज वेरी मच वरीड, बोले कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाओ। इसलिए वो टाइम पास के लिए कॉलेज में गया 6 महीना। फिर मुझे मेरे बहुत, फिर वो 6 महीने के बाद और 6 महीने रुचि मुझे नाटक ने दिलवाई वहाँ पे प्ले। तो ऑडिशन में गया, ऑडिशन पास हो गया, फिर वो जो चस्का लग गया, उसके बाद दूसरे साल मुझे एडमिशन मिला। देन आई वाज इन, मैं पेंटिंग में एडमिशन ली। फिर मुझे मेरे पिताजी ने कहा भैया देखो मैं तो कुछ देने वाला नहीं हूँ आपको, ये ब्रश, ऑयल पेंट, एक कैनवास, महीने के 750-800 रुपये खर्चा होता है, वो मैं नहीं दे सकता। यू हैव टू डू जॉब एंड यू हैव टू डू। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया भैया एक काम करो, तुम कोई मैगजीन में पार्ट टाइम जॉब करो। और उस वक्त कंप्यूटर आए नहीं थे भारत में, जस्ट आए थे, जस्ट उसमें से आज जैसे पेज का लेआउट ऐसे कंप्यूटर में होता है पूरा, ऐसे वो लेआउट मैनुअल होते थे। तो मुझे तो कुछ आता नहीं था, तो मुझे कहा तू पेंटिंग में क्यों गया भाई, तो एक काम कर। तो फिर हॉबी क्लास पेंटिंग में रहा मैं, जो पार्ट टाइम था, और पार्ट टाइम में प्राइवेट कमर्शियल आर्ट करने गया। ओके, पार्ट टाइम मतलब वो 2 घंटे का ही, 2-3 घंटे का ही कॉलेज था, सुबह 7 से 10, और ये दोपहर को था 4 बजे से 3 बजे से। तो बीच के समय में क्या करूँ, तो 3 बजे से वो 7-8 बजे छूट जाता था मैं। तो फिर मैं एक होटल में, होटल सिद्धार्थ करके एक बांद्रा में होटल है, अभी है कि नहीं पता नहीं, वेजिटेरियन हो, बहुत उस जमाने में बहुत फेमस होटल, उसमें कैशियर की नौकरी मिली। अब सोचो जिसको मैथमेटिक्स में 0 मिले हो, वो कैशियर की नौकरी में। मैंने कहा कि फादर ने बोला है मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, तो अभी कैशियर की नौकरी करो। तो वहाँ गया, 15 दिन में उन्होंने जो लूटा है मुझे वेटरों ने, तो जो 15 दिन का मेरा पगार था जो मिलने वाला था वो सेठ ने ही काट लिया, क्योंकि मैं जो गल्ला आता था उसमें रोज प्रॉब्लम होता था। तो मैं तो लेके नहीं जाता था, मैं तो ऑनेस्ट था। फिर वो लोग सर बर्फ का पैसा इसका, वो लिखना मैं भूल जाता था। तो मैंने कहा ये तो साला मेरा काम है नहीं, ये बहुत ये गड़बड़ करेगा और मैं उधारी में चला जाऊंगा माइनस में, उससे अच्छा है ये मेरा काम है नहीं। फिर मैंने बहुत सारे मैगजीन में वर्क किया, करीबन 14 से 15 मैगजीन में। आई एम टॉकिंग दिस फ्रॉम 83 to 89, लगभग 16-17 मैगजीन में काम कर चुका हूँ मैं। इसमें सारे भाषा के, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, डेली पेपर्स सब में। फिर कैरिकेचर्स करता था कुछ कुछ आर्टिकल में, सभी इंटरनेशनल, नेशनल, पॉलिटिकल, उस कैरिकेचर, किसी का एडिटोरियल आया तो उसमें करता था। 50-100 रुपये मिलते थे वो कैरिकेचर के, वो सब किया। एक्सपीरियंस बहुत कमाल का मिला। सब अलग अलग, एक जनरल
नॉलेज था, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति मिले, और साइमल्टेनियसली मेरा प्ले का जो भूत था थिएटर का, वो जे स्कूल ऑफ आर्ट में पक्का हो रहा था। तो उस वक्त क्या था, नौकरी मिलना बहुत आसान था, बिकॉज स्किल का काम था ना, डिजाइनिंग। तो उसमें कोई मैं बीएससी फर्स्ट क्लास हूँ या बीकॉम 60% मिले, ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, काम की सर्टिफिकेट की जरूरत थी। एंड आई हैव दैट। मैंने पब्लिकेशन डिजाइनिंग स्पेशलाइज किया, और फिर 89 तक में लास्ट मेरी नौकरी थी एक ईपीडब्ल्यू नाम का एक कम्युनिस्ट ट्रस्ट था सलील चौधरी का, उसमें मैंने काम किया। दैट वाज माय परमानेंट जॉब, क्योंकि मुझे शादी करनी थी, इसलिए परमानेंट जॉब लेना ज़रूरी था। तो मैंने मेरी वाइफ को बताया था, भैया देखो ये परमानेंट रहने वाला नहीं है, मेरा ड्रीम है एक्टर बनना। तो ये समझ लेना कि मैं सब कुछ करूँगा ज़िंदगी में, बट दिस इज़ माई ड्रीम एंड यू हैव टू गिव मी साथ। और इज अरेंज कम लव मैरिज। फिर उसने कहा नो प्रॉब्लम। बोला देख मैं 1 साल में नौकरी छोड़ने वाला हूँ। कुछ 3,500-4,000 रुपया पगार मिलता था मुझे उस जमाने में, बहुत बड़ा पगार था, परमानेंट जॉब थी, छोड़ दिया। वो छोड़ा कैसे? 86 में 83 में मेरा एक दोस्त मिला, मिहिर भूता, और मैंने साइमल्टेनियसली मराठी, गुजराती, हिंदी तीनों लैंग्वेज में, तीनों माध्यमों में अमेचर थिएटर में काम करता था, तीनों लैंग्वेज में साइमल्टेनियसली, जस्ट टू चेक माई सेल्फ। तो मेरा दोस्त मिहिर भूता, जिसने जो ऐसे ही कंपटीशन में मेरा दोस्त हुआ था, हु वाज इन मिठीबाई, वेरी वेल रेड पर्सन, उसने, मैंने कहा यार एक नाटक तुम लिखोगे मेरे लिए? वो बोल। फिर मैंने उसे कहा 86 में चाणक्य के ऊपर नाटक लिखो। तो मुझे तो कुछ पता नहीं है। अब मेरा प्लस पॉइंट क्या रहा, व्हेन वी गो बैक, और जैसे लायन है ना, चलते चलते ऐसे ऐसे बैक देखता है, देखो, तो ऐसे अब बैक देखते हो तो पता चलता है कि ये सब्जेक्ट मुझे क्यों सोचा। बिकॉज ऑफ माई एटमॉस्फियर, मेरा घर का पढ़ना, ये ग्रैंडफादर, फादर, और मैं संस्कृत, मुझे पढ़ाने भेजते थे वो गांव में। वो मुझे जो सिखाते थे वो हमेशा मुझे ये चाणक्य के बारे में बोलते थे, सिकंदर के बारे में कि सिकंदर कैसा था, एंड हाउ सिकंदर ने अटैक किया, और फिर कैसे चाणक्य ने पूरा जो देश था भारत, वो कैसे एक किया। तो वो उस समय पल्ले पड़ता नहीं था, लेकिन वो फीड होता था मेरे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर परफेक्टली जा रहा था। तो वो 86 में वापस, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया। और कल संस्कृत लिटरेचर पढ़ाते थे वो मुझे, मैं सीखा। तो वो मुझे यहाँ किस तरह से काम आया। तो मैंने कहा चाणक्य, बोले मुझे तो कुछ मालूम नहीं, बोले मुझे ये पता है। और एक प्ले है मुद्रा राक्षस, जो उन्होंने मुझे उस समय बोला था कि ये एक नाटक है, ये बहुत बढ़िया नाटक है। तो मुद्रा राक्षस, तो मैंने बोला राक्षस क्या है, उसको सींग आते थे। तो मैंने, आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड व्हेन आई यूज्ड टू गो टू गाँव। तो वो बच्चे खेलते थे, मैं ये करता था, फिर खेलने जाता था। सो दैट वाज द प्लस पॉइंट। तो बोले राक्षस ये नहीं है, राक्षस, मुद्रा राक्षस ये चाणक्य के पीरियड के 1500 साल के बाद लिखा हुआ नाटक है। सो ओल्डेस्ट प्ले हमारे यहाँ, और वो एक हमारा ऑथेंटिक प्रमाण है। वो है कि भैया ये इतने साल के पहले लिखा हुआ चाणक्य के ऊपर ये नाटक है, जिसकी बेस बहुत लोगों ने नाटक लिखे। जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त लिखा है, तो उसका सबका बेस ये है। तो वो बेस मैंने कहा मुझे मालूम है। और उसको राक्षस इसलिए बोलते थे कि
हम पढ़ते हैं तो देव जो है, मतलब भगवान जो है, उसके गुरु थे बृहस्पति, और जो राक्षस थे असुर, उनके गुरु थे शुक्राचार्य। तो ये जो राक्षस है उसका नाम था कात्यायन, जो इंडिया का फर्स्ट आर्किटेक्ट था एक्चुअली, कि किले कैसे बनाने चाहिए, सुरक्षा कैसी करनी चाहिए, के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। मतलब फर्स्ट जिसको बोलते हैं बेस्ट मैन, मतलब आर्किटेक्ट कमाल का था, और उसे राजनीति का भी बहुत कमाल का ज्ञान था। लेकिन वो शुक्राचार्य यानी कि राक्षसों की तरह वो सब कुछ षड्यंत्र रचता था। तो दैट इज वाई उसको राक्षस नाम की उपाधि दी गई थी कि ये राक्षस जैसा है, क्योंकि वो शुक्राचार्य के नीति के अनुसार चलता है, वो बृहस्पति के अनुसार नहीं चलता। सो दैट इज वाई मुद्रा मतलब अंगूठी, जो पहले क्या होता था कि अगर आपको लेटर भेजना है तो आपकी अंगूठी वो लाख जैसा कुछ वो रख के उसके ऊपर वो उसका सिंबल वो करते थे ताकि कोई मिटा ना सके, और वही सिंबल अगर देखेगा तो मानेगा। तो दैट इज कॉल्ड मुद्रा। और राक्षस तो वो चाणक्य से भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कमाल का बुद्धिमान आदमी था। सो दैट इज वाई उसके ऊपर है नाटक चाणक्य और राक्षस का ही कॉन्फ्लिक्ट। तो वो नाटक उन्होंने मुझे 9th स्टैंडर्ड में समझाया था, जो मैं इस पल्ले पढ़ा मैंने उनको समझाया, तो ये एक बेस है। फिर 4 साल रिसर्च करने के बाद ये नाटक लिखा। वो नाटक मिहिर भूता ने मेरे लिए लिखा, और 4 साल उसके साथ दोनों, ये पुस्तक मिला वो पुस्तक मिला, बहुत कुछ पढ़ा, एक रिसर्च करने के बाद एक नाटक लिखा, जो नाटक पिछले 26 साल से चल रहा है, आज भी चल रहा है। आई कंप्लीटेड 978th शो जस्ट डे बिफोर यस्टरडे, और लास्ट शो था रामदेव बाबा के आश्रम में हरिद्वार में परसों। ये बहुत बहुत भारत के मशहूर लोगों ने, जितने भी नाम लूँ उतने कम हैं। मतलब मोदी साहब भी 1990 में जब ये पहली बार हुआ था तब उन्होंने देखा, फिर जब सीएम बने तब देखा था, 3-4 बार उन्होंने देखा है नाटक। संसद में हुआ अभी, IAS ऑफिसर्स, IPS बड़े बड़े ऑफिसर्स, नेता, मुकेश अंबानी भी देखने आए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने देखा है, कितने नेताओं का नाम लूं। दिस प्ले बिकेम अ आइडेंटिटी, मतलब मेरे काम, मेरे नाम के साथ वो कैरेक्टर जो है वो जुड़ गया इतने साल में। और मेरी तरफ से वो नाटक इसलिए मैं करते जा रहा हूँ, हमारा ही प्रोडक्शन है, और एक देश का जो प्योर इतिहास है, हिस्ट्री है, जो हम लोगों को दे रहे हैं। क्योंकि इस देश पर जिन जिन लोगों ने आक्रमण किया, जो इस देश को लूटने आए, मतलब 320 BC में सिकंदर आया, उसके बाद इस व्यक्ति ने सोचा कि नहीं, अगर जब तक हम इस भारत को एक नहीं करते तब तक हर कोई आएगा और लूट के चला जाएगा। दिस वॉज हिज थॉट। देन ही टुक चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया देश का, और उसके बाद अशोक तक, कलिंगा वार तक कोई भी आदमी भारत पर आक्रमण करते हुए नहीं आया, एटलीस्ट 100 साल तक। ऐसा उसने एडमिनिस्ट्रेशन का कंस्ट्रक्शन करके रखा था, कोई बाहर। उसके बाद शक, हून, डच, पोर्टुगीज, मुगल, अंग्रेज सब बाद में आए, और सबने यही काम किया। सबसे पहला काम किया कल्चर खत्म करो, दूसरा काम किया हिस्ट्री खत्म करो। तो वो हिस्ट्री ढूंढने के लिए 4 साल लगे, एंड दैट इज व्हाई दिस प्ले इज रनिंग फ्रॉम लास्ट 26 years। दैट इज द, बहुत मजा आता है। हमारी 20-22 लोगों की टीम है। अभी मैं अमेरिका भी जा रहा हूँ,
भारत के कोने कोने में ये प्ले मैंने किया है, जहाँ थिएटर नहीं पहुँचा वहाँ थिएटर लेके गया। तो वो नाटक मेरे जीवन का पहला नाटक था, फर्स्ट प्ले, प्रोफेशनल प्ले। अमेटर बहुत किया मैंने। तो ऐसा लगा कि जहाँ से शुरुआत की, जब 4th स्टैंडर्ड में एक प्ले किया, वो टीचर ने मुझे पहचाना, मेरे घर का बैकड्रॉप, मेरा संस्कृत पढ़ना, हिस्ट्री में रुचि रखना, आर्ट हिस्ट्री का नॉलेज होना, आर्ट का स्टूडेंट होना, कोई मैगजीनों में काम करना, इतने सारे लोग मिलना, तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है, वो पूरा एक्सपीरियंस मुझे एक एक्टर बनने में बहुत बहुत काम आया, जो दुनिया की कोई भी डिग्री बहुत से बड़ी लेता तो भी मुझे नहीं मिलता। इतना एक्सपीरियंस, इतने लोग देखे। उसके बाद मैंने 20 प्ले किए। तो थिएटर मेरा पैशन है, थिएटर से जुड़ा रहा। वो नाटक पहले किया, उसके बाद में मुझे सीरियल मिली। फर्स्ट सीरियल वॉज चाणक्य, जो 1990 में बनी थी। पहले मेरा प्ले आया, उसके बाद में सीरियल आई डॉक्टर चंद्र प्रकाश की। उस समय वो बोल रहे थे, मनोज ये नाटक देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तू ही चाणक्य करेगा, लेकिन यार तू छोटा लगेगा। मतलब मेरा फोटो लगा के रखा था उन्होंने ऑफिस में कि अगर देख कोई नहीं मिला तो तू करेगा, और अगर तू नहीं करेगा तो मैं करूँगा। मैंने बोला डॉक्टर साहब आप ही करेंगे, क्योंकि जो इस विषय के साथ जुड़ता है, उस सब्जेक्ट के साथ जो जुड़ता है ना, वही इस चीज़ को प्रॉपरली दे सकता है। डॉक्टर साहब ने बहुत अद्भुत सीरियल बनाई हो, आज मेरे ज्येष्ठ मित्र हैं। और आयरनी यह थी कि उनके फादर मेरे फादर के गुरु थे, उनके फादर ने मुझे भी संस्कृत पढ़ाया है। सो ये एक अपना कोइंसिडेंस है।